साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हमें सिमरन समय समय पर करना चाहिए। साथ संगत जी, जो हमें ये गुरु ने दात बख्शी है, इसका हमें संभाल कर रखना है। साथ संगत जी, चाहे हम घूमते फिरते जहाँ पर भी प्यारी साथ संगत जी हमें समय मिलता है, ये हमें सिमरन जरूर करना है। सिमरन में बहुत ज़्यादा ताकत है। साथ संगत जी, चाहे वो जैसा भी सिमरन है, हमें गुरु भक्ति मिली है, हमें सद्गुरु ने सिमरन दिया है, तो प्यारी साथ संगत जी हमें सिमरन का खास ध्यान रखना है। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही एक बार महात्मा जी साथ संगत जी संगत में फरमा रहे थे, विचारों में बता रहे थे कि दास की लड़की की शादी थी। प्यारी साथ संगत जी, उन्होंने बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, पैसों में दिक्कत चल रही थी। साथ संगत जी इधर उधर से भी उन्होंने मांगने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाया। साथ संगत जी वो संगत में आकर अरदास करने लगे। सतगुरु माँ से प्यारी साथ संगत जी अरदास करने लगे कि साथ संगत जी जो संगत बैठी हुई थी, सब में उन्होंने सिमरन कराया। और वहाँ पर प्यारी साथ संगत जी अरदास लगाई कि बच्ची की शादी है, सतगुरु माँ अपने आप ही संभाल करनी है, अपने आप ही जो भी कमियां हैं आपने ही देखनी है। साथ संगत जी पूरी संगत ने भी सिमरन किया। साथ संगत जी अरदास लगाई कि सतगुरु माँ आप ही जाने जान हो, कैसे काम करा सकते हो। फिर प्यारी साथ संगत जी क्या होता है कि कुछ दिन के बाद, शादी से कुछ दिन पहले, महात्मा जी ऐसे ही जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में प्यारी साथ संगत जी एक इंसान, ना ही महात्मा जी उनको जानते थे, ना ही प्यारी साथ संगत जी उनको पता था कि ये कौन है कौन नहीं। साथ संगत जी एक व्यक्ति आया, उनको प्यारी साथ संगत जी कहने लगा कि महात्मा जी आप ये थैला ले सकते हो क्या? कुछ समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए ये थैला अपने पास रख लो, मैं अभी अपना काम करके आता हूँ। प्यारी साथ संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि मेरे पास तो इतना समय नहीं है, तो मैं इतनी देर के लिए आपका थैला नहीं पकड़ सकता। साथ संगत जी उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप ज़्यादा समय के लिए ना पकड़ो, मैं जल्दी से ही आ जाऊंगा, 10 मिनट लगा कर, आप ये थोड़ी देर के लिए ही मेरा थैला पकड़ लो, मुझे ज़रूरी काम है और मैं इसको अंदर नहीं ले जा सकता, आप मेरा ये थैला पकड़ लो। प्यारी साथ संगत जी महात्मा जी ने थैला ले लिया, बाहर बैठ गए। 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन साथ संगत जी वो इंसान नज़र नहीं आया। साथ संगत जी महात्मा जी अंदर गए, वहाँ पर भी प्यारी साथ संगत जी वो कोई दिखाई नहीं दिया जिसने वो थैला दिया हुआ था। प्यारी साथ संगत जी महात्मा जी ने बाद में फिर वो थैला खोल कर देखा, तो उसमें प्यारी साथ संगत जी कुछ जमा राशि थी। प्यारी साथ संगत जी महात्मा जी सत्संग में फरमा रहे थे कि दास के साथ ऐसा ऐसा हुआ। साथ संगत जी ये सतगुरु हैं। साथ संगत जी पता नहीं चलता हमें किस रूप में आकर वो हमारी मदद कर देते हैं, किस समय आकर हमारी गरीबी को दूर कर देते हैं और किस समय आकर हमारे काम संवार देते हैं। प्यारी साथ संगत जी ये सतगुरु पर विश्वास की है, सिमरन की है प्यारी साथ संगत जी। साथ संगत जी ऐसे ही एक बार एक गुरु चेला, साथ संगत जी गुरु था, उनका चेला था, उनको प्यारी साथ संगत जी नदी पार करनी थी। साथ संगत जी नदी में गुरु जैसे ही कहने लगा चेला कि गुरु मैं तो ये नहीं पार कर सकता, मैं तो डूब जाऊंगा। प्यारी साथ संगत जी उनके गुरु ने कहा कि आपको मैं जो सिमरन दिया है वही सिमरन की ताकत से निकल जाओगे, आप सिमरन रटते रहना और पार होते चले जाना। प्यारी साथ संगत जी गुरु भी और चेला भी दोनों ही नदी में चले गए। जैसे जैसे पार साथ संगत जी गुरु ने अपना सिमरन शुरू किया और चेले को जो सिमरन बताया हुआ था वो उसने सिमरन शुरू किया। साथ संगत जी जब बीच राह में पहुँचे तो साथ संगत जी गुरु तो निकलते जा रहे हैं, बाहर पार होते जा रहे हैं, लेकिन साथ संगत जी चेले ने सुना कि गुरु तो और सिमरन कर रहे हैं। साथ संगत जी उन्होंने भी सुन कर प्यारी साथ संगत जी डगमगा गए
कि सतगुरु आप तो और सिमरन कर रहे हैं और मुझे और कुछ सिमरन दे दिया है, क्यों ना मैं भी गुरु का ही सिमरन रटूं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जो हमारे गुरु ने, जो हमारे सतगुरु ने हमें सिमरन दिया है, हम उसी में ताकत है। साध संगत जी, गुरु तो बाहर निकल गए, चेला प्यारी साध संगत जी बीच में फंसने लगा। मझधार में साध संगत जी, इतने में गुरु ने आवाज़ लगाई कि आप ये सिमरन अब जो मैंने बताया हुआ है वही सिमरन रटो, आप पार हो जाओगे। तभी प्यारे साध संगत जी, उस चेले ने सिमरन रटना शुरू किया और धीरे धीरे पार हो गया। साध संगत जी, सिमरन की ताकत है, हमें अपने सतगुरु के सिमरन पर विश्वास करना है। साध संगत जी, भले ही कोई प्यारे साध संगत जी कृष्ण जी का सिमरन जपता है, कोई कान्हा जी जपता है, तो कोई शिव शंकर जपता है, कोई साध संगत जी, जो भी साध संगत जी जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो अपना सिमरन रटता है। प्यारी साध संगत जी, सिमरन में ताकत है। जो भी प्यारी साध संगत जी हमारी सतगुरु माँ ने हमें सिमरन बख्शा है, उसी में प्यारी साध संगत जी ताकत है। साध संगत जी, ऐसे ही दासी को एक और ध्यान आई कि एक बहन प्यारी साध संगत जी बहुत ही गरीब थी। साध संगत जी, उसका नियम था सिमरन के साथ प्यारी साध संगत जी सेवा भक्ति करनी। एक बार प्यारी साध संगत जी, उसकी गरीबी से बहुत कट टाइम चल रहा था और प्यारी साध संगत जी, उसका राशन कार्ड भी नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, उसका राशन कार्ड बन गया। फिर प्यारी साध संगत जी, बन तो गया, वो चल नहीं रहा था। प्यारी साध संगत जी वो राशन वाले के पास गई, कहने लगी कि भाई मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं चल रहा। उसने कहा कि मैं 1000 रुपये लूँगा और आपका राशन कार्ड चला दूँगा। प्यारी साध संगत जी, वो बहन ने 1000 रुपये दिए और राशन कार्ड चलवा लिया। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जो राशन कार्ड में थे 7-8 बंदों का नाम था, लेकिन साध संगत जी जो राशन वाला था उनको वो 10-15 किलो ही गेहूँ देता था सिर्फ, जबकि मिलनी तो चाहिए 35-40 किलो, लेकिन वो 10-15 किलो ही थमा देता और ना ही कोई चावल देता। साध संगत जी, ऐसे ही एक दिन प्यारी साध संगत जी वो बहन अपनी घर के आगे झाड़ू लगा रही थी। तभी प्यारी साध संगत जी, एक महात्मा जी वहाँ से गुजरे। वहाँ पर प्यारी साध संगत जी जो बहन थी, उनके गेट पर ही प्यारी साध संगत जी सतगुरु माँ का एक फ़ोटो लगा हुआ था। फ़ोटो को देखकर प्यारी साध संगत जी महात्मा जी रुक गए, चरण नमस्कार हुआ। प्यारी साध संगत जी बहन उनको अंदर ले आई, चाय पानी पिलाया और साध संगत जी महात्मा जी चले गए। 2 दिन बाद ही प्यारी साध संगत जी वो बहन राशन लेने गई। साध संगत जी दुखी तो वो हर समय बहुत होती थी कि मेरा इसमें गुजारा भी नहीं होता और इतना राशन मिलना चाहिए, फिर भी मुझे ये कम देता है। साध संगत जी उस दिन भी, वो 2 दिन बाद ही जब महात्मा जी आए, उनसे 2 दिन बाद वो राशन लेने के लिए गई तो प्यारी साध संगत जी लाइन में लगी हुई थी। इतने में दूर से प्यारी साध संगत जी उन महात्मा जी को आते देखा। वो प्यारी साध संगत जी राशन की चेकिंग के लिए ही आए हुए थे। उन्होंने उन बहन को दूर से देखा तो एकदम नमस्कार हुआ उनका आपस में। बहन ने महात्मा जी के चरण छुए और महात्मा जी ने बहन जी के चरण छुए। सभी प्यारी साध संगत जी वहाँ जो लाइन में खड़े हुए थे, सभी देखने लगे कि इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़े पोस्ट पर है और ये इनके पैर क्यों छू रहा है। साध संगत जी, एक निरंकारी भक्ति है। निरंकारी ही प्यारी साध संगत जी जान सकता है कि इसमें भी कितनी ताकत है, क्या राज है। प्यारी साध संगत जी चरण छूकर जब साध संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि आप भी राशन लेते हो क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जी महात्मा जी लेती हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे कितना राशन मिलता है। तो बहन जी ने बताया कि महात्मा जी मिलना तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये दुकान वाला मुझे 10-12 किलो 15 किलो दे देता है। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने राशन कार्ड को हाथ में थमाते हुए कहा बहन जी आप यहाँ से अब राशन मत लो, आज आप अपने घर चले जाओ और कल आ जाना, राशन ले जाना। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी बहन जी वो घर आ गई। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी ने वहाँ पर चेकिंग की और साध संगत जी बहन जी फिर दूसरे दिन राशन लेने गई। तो प्यारी साध संगत जी उन्होंने अपने बेटे को भेजा। बेटा प्यारी साध संगत जी पूरी गेहूँ लेकर आया और साथ में चावल भी लेकर आया।
प्यारे साथ संगत जी, उसने बेटे ने अपनी माँ को कहा, माता जी आज तो हमें राशन ज़्यादा मिल गया है और चावल भी साथ में मिले हैं। प्यारी साथ संगत जी, बहन जी कहने लगी, कहीं उससे गलत तो नहीं तुल गए या गलत राशन कार्ड तो नहीं सोच लिया, कहीं उसने गलत तो नहीं दे दिया। साथ संगत जी, दूसरे महीने भी फिर उसको राशन भरपूर मिला। प्यारी साथ संगत जी, उन्होंने उन महात्मा जी को खोजने की बहुत कोशिश की साथ संगत जी, लेकिन नहीं कहीं दिखाई दिए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। साथ संगत जी, हर रोज़ जब वो झाड़ू लगाती तभी ज़रूर देखती, या फिर भी बाहर निकल के खड़ी हो जाती, कहीं यहीं से फिर महात्मा जी मिलें तो मैं उनका आभार व्यक्त करूं। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, जो महात्मा होते हैं, जो साथ संगत जी पूर्ण गुरसिख होते हैं, जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, प्यारी साथ संगत जी, वो दोबारा दिखाई नहीं देते, वो परोपकार करके भूल जाते हैं। साथ संगत जी, यही एक निरंकारी मिशन की पहचान है कि जिसने जहाँ भी प्यारी साथ संगत जी किसी का परोपकार किया, भला किया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि मैंने इसका इतना भला किया, मुझे बदले में ये चाहिए, या मैंने इसका ये काम किया, बदले में मुझे चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, एक विश्वास की बात है। साथ संगत जी, पता नहीं कब सतगुरु माँ बाबा जी, प्यारी साथ संगत जी आकर दुखों का निवारण कर दें, सुखों की झोलियां भर दें। साथ संगत जी, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी, कहा जाता है बारंबार कि हमें सिमरन पर जोर देना है। सिमरन में इतनी ताकत है कि प्यारी साथ संगत जी, जो वो छोटे छोटे काम या बड़े बड़े काम जो भी होते हैं, सारे सिमरन से ही हल हो जाते हैं। साथ संगत जी, यही दासी में भी साथ संगत जी कूट कूट कर यही एक सिमरन भर दो, यही एक बख्शिश भर दो कि दासी भी साथ संगत जी सिमरन सेवा सत्संग करते हुए अंतिम सांसों तक प्यारे साथ संगत जी चरणों से जुड़ी रहे। और साथ संगत जी, दासी के विचार में कोई गलती लगती है तो प्यारी साथ संगत जी कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि साथ संगत जी अपनी कमियों को दासी सुधार सके और साथ संगत जी आगे कोई कमी ना कर सके, आगे कोई गलती ना कर सके। साथ संगत जी, दासी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जो आपको प्यारी साथ संगत जी पूरा ज्ञान बांट सके। जो भी प्यारी साथ संगत जी दासी थोड़ा सा कि साथ संगत जी आप जी की ही रहमत से ही बोल सकती है। प्यारी साथ संगत जी दासी को तो बोलने की ताकत नहीं है, जो भी बुलवाने वाली हैं साथ संगत जी आप ही हो। जो प्यारी साथ संगत जी, जो आप जैसा आपको अच्छा लगे वही प्यारी साथ संगत जी दासी के मुख से निकलवाना। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।